क्या हाल है? तारीख आज 8 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, पंजाब के 17 जिलों में आज किसान भाई लोगों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पुतला फूंकेंगे। भूमि अधिग्रहण और यूरिया किल्लत पर किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। तो आज 8 जून को ये पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान भाई लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज सोमवार को भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना के पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज 8 जून से शुरू होगी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया यानी ट्रांसफर की प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगी। ई अटेंडेंस वालों को ही मिलेगा स्वैच्छिक ट्रांसफर का मौका। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया है। और खबर है, पूर्वोत्तर भारत के विकास में यूरोप ने दिलचस्पी दिखाई। आज 8 जून को असम राज्य पहुंचेगा यूरोपियन यूनियन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। इस दौरे का उद्देश्य होगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज यूपी समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में भाजपा की तरफ से 8 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू किए जाएंगे अगले 1 महीने तक। और आज 8 जून से SIR अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में मतदाताओं को BLO घर घर जाकर बांटेंगे गणना फॉर्म। उत्तराखंड में ये चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता गणना अभियान SIR अभियान शुरू होने जा रहा। तकरीबन 11,733 BLO ये अभियान में हिस्सा लेंगे। अगले महीने 7 जुलाई तक चलेगा ये विशेष पुनरीक्षण SIR। वहीं दोस्तों, आज देश भर में राज्य वित्त आयोगों की डेटा सेट पर रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि अब पंचायतों के साथ ये डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे पंचायतों के विकास डेवलपमेंट में रणनीति बनाई जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के ग्रेट अंडमान निकोबार परियोजना का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस 8 जून से चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। यूपी से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही कांग्रेस। वहीं इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक होगी। कई अलग अलग विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के दल दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन करीब 2 साल बाद अब फिर से चुनाव रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आने की तैयारी कर रहा है। आज 8 जून की मीटिंग में TMC समेत 23 राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने शामिल होने से मना भी कर दिया है। और यूपी पुलिस एग्जाम पर अपडेट है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए यूपी रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाएगा। तकरीबन 28 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो ये आज सोमवार से जो एग्जाम शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस बार एग्जाम में जूते के बजाय चप्पल पहनकर आए अभ्यर्थी। हालांकि इस बार धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों पर पाबंदी नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और इस प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार बार कोड से केंद्र तक पहुंचेंगे अभ्यर्थी। एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए CCTV कैमरे की निगरानी भी रहेगी। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के 11 राज्यों में अति भारी बारिश तूफान का खतरा है। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। LPG रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो चुका है। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल, CNG, दूध वगैरह के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब आज से आपको 29 रुपए महंगा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में LPG सिलेंडर के रेट 942 रुपए हो चुके हैं। बिहार, पटना वगैरह में तो 1040 में मिलेगा। पिछले 3 महीनों में 89 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं घरेलू गैस सिलेंडर के। जो हमारे घरों में खाना बनाने का काम में आता है ना, 14 किलो 200 ग्राम वाला LPG सिलेंडर, तो उसकी कीमतों में ये 3 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। और 29 रुपए तक अब रेटें बढ़ा दी गई है। तो इससे आम आदमी के जीवन पर महंगाई की मार और बढ़ेगी। इस बढ़ोतरी के बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, जयपुर वगैरह अलग अलग शहरों में प्राइस क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी जानकारी इस टेबल में। पुराने दाम ये थे, नए दाम ये हो चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर कहना है कि हर सिलेंडर पर अभी कंपनियों को 700 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका, ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस वजह से सप्लाई पूरी नहीं है। उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया में सबसे सस्ती रसोई गैस मिल रही है इस बढ़ोतरी के बाद भी। हालांकि 3 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ने के चलते अब विपक्ष ने, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और तंज कसते हुए कहा कि वसूली सरकार है ये। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय शांति सैनिक मेजर अभिलाषा बराक को मिला अवार्ड। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय महिला शांति सैनिक और देश की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को UN यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। तो उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी। PM ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय युवाओं, खास करके उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो समाज और देश की सेवा करने चाहती है। अच्छा, वैसे भारत की
हिंदुस्तान की लड़कियों को लेकर भी इस बार अच्छी रिपोर्ट आ रही कि इस साल पहली बार 10,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने भारत में प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थान IIT का एग्जाम क्लियर कर लिया है। मतलब प्रवेश परीक्षा में कामयाब होकर ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए खबर देखिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कक्षा 9वीं-10वीं में जो CBSE तीसरी भाषा शामिल करने का फैसला लिया है उसको वापस लेने की मांग की है। और हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला देखिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बेटा बेटी 80% अंक लाएंगे तो उनकी माओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रूपए। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ये बड़ी घोषणा की है। परीक्षाओं में होशियार विद्यार्थियों की माताओं को हर महीने 2100 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी खबर देखिए आप। बुकिंग और डिलीवरी समेत 7 नियम बदल चुके हैं। अब एक तो बिना OTP के आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इन नियमों में क्या क्या बदलाव है देख सकते हैं आप। रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर का अपडेशन करना होगा अगर आपका मोबाइल नंबर LPG सिलेंडर से लिंक्ड नहीं है तो। शहरी क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग पर 25 दिन का कड़ा प्रतिबंध रहेगा। KYC और बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर भी निर्देश जारी हुआ। ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन का चक्र रहेगा। एक ही पते पर संचालित बहु कनेक्शन की जाँच की जाएगी। अनिवार्य OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा और PNG क्षेत्रों में सब्सिडी की निगरानी की जाएगी। तो ये 7 बड़े नए नियम गाइडलाइंस जारी किए हैं केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अब नहीं मिलेगा मीट, मांस और मछली। शहर से बाहर शिफ्ट की जाएगी सारी दुकानें। नगर निगम के नए प्लान पर सरकार ने भी मुहर लगा दी है। और रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश का असर दिखा। 24 घंटे में कर्मचारियों की समस्याएं दूर हुई। रेल मंत्री के आदेश के बाद अब 24 घंटे के अंदर अंदर कर्मचारियों की समस्याओं का हल करना होगा। रेलवे ने कोच सुरक्षा के लिए देश भर में ये विशेष अभियान शुरू किया है। कैंटीन व सफाई सुविधाओं में भी त्वरित सुधार से कर्मचारी संतुष्ट हुए हैं। और बैंक लोन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की अगले साल 2027 से 62% लोगों के लिए होम लोन, ऑटो लोन लेना मुश्किल होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ ऐसे नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिसके तहत 730 से कम सिविल स्कोर वाले लोगों को दिक्कत होती है। वजह ये दोस्तों की RBI का एक नया नियम लागू होगा, ESL डायरेक्शन 2026, जो कि 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। और इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई ग्राहक लोन की 2 किस्त EMI चुकाने में चूकता है तो ऐसे सिनेरियो में अब बैंकों को उन 2 किस्तों की रकम की 12 गुना तक ज्यादा रकम अलग से रखनी होगी। तो कहने का मतलब RBI के इस नियम के बाद बैंकों का एक तो मुनाफा कम होगा, बैंकों को ज्यादा मनी रिजर्व में रखना होगा। तो फिर ऐसे में बैंक कमजोर सिविल स्कोर वाले लोगों को लोन देने से कतराएंगे। प्रीमियम ग्राहकों पर फिर ज्यादा फोकस करेंगे और बैंक लोन की इंटरेस्ट रेटें भी बढ़ा सकते हैं। तो इस नए सिस्टम से बैंकों का काम करने का ढंग बदलेगा। भविष्य में होने वाले लोन डिफॉल्ट के रूल्स भी बदलने जा रहे हैं। कितने दिन किस्त चुकने पर कितनी राशि रखनी होगी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल्स भी। तो इन सभी रूल्स के ही चलते अगले साल 27 से होम लोन, ऑटो लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हमारे देश में है। और खबर देखिए, भारत की जन्म दर में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर अब इलॉन मस्क ने भी चिंता जताई। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक चेतावनी संदेश भी शेयर किया। ये देख सकते हैं इलॉन ने ट्वीट करते हुए ये आंकड़े और डेटा बताए कि भारत की जन्म दर में कितनी गिरावट हुई है। मतलब बच्चे कम जन्म ले रहे हैं भारत में, बूढ़े लोगों की संख्या अब बढ़ रही है। तो ये इंडिया बर्थ रेट को लेकर एलोन मस्क ने चिंता जताई। चलिए खबर देखिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि भारत की राजनीति में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकेगी नहीं, ये उनका कहना है। और पार्टी के फाउंडर अभिजीत अमेरिका से दिल्ली जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद घर पहुंचे तो घर वालों ने उनकी आरती उतारी, फूल माला वगैरह पहनाई। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक साथी भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता बना। इन्होंने पहले विदेश मंत्रालय में नौकरी की, फिल्में भी बना चुकी है। हरियाणा सोनीपत के विजेता रही है जो अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा। एक नेता का सिर मुड़वाया, एक नेता की जूते की माला पहनाकर परेड निकाली, तो वहीं एक नेता पुलिस से बचने के लिए साड़ियों में छिप गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में TMC के नेताओं के हालात आजकल काफी बदतर चल रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बंगाल की जनता इन पूर्व TMC नेताओं से कितनी खफा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नीट परीक्षा के बाद अब एक और परीक्षा रद्द हुई। अब मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना था, सर्वर फेल हो गया। उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा भी देखने को मिला। MPESB की वन रक्षक और जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द हुई। स्टूडेंट का कहना है कि सर्वर फेल होने के बाद 3 घंटे बाद उन्हें सूचना मिली तो अभ्यर्थी रो पड़े, बोले कि मेहनत की भरपाई कौन करेगा। और नीट एग्जाम पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के बाद अब NTA भी अपना सिस्टम बदलेगा, जिसमें मतलब एक्सपर्ट्स सवाल तैयार तो करेंगे लेकिन पता नहीं होगा कि किस एग्जाम के लिए ये सवाल बनाया गया। ऐसा तो पूरी जानकारी गुप्त रहेगी। इस पूरे प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा NTA। और CBSE के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बोले कि 18 साल का सार्थक CBI से भी तेज निकला। CBSE के OSM पोर्टल की गड़बड़ी उजागर की इसने, ये नौजवानों की जीत है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का एक बड़ा दावा किया जा रहा। अखिलेश यादव बोले कि सरकार की चुप्पी भी संदिग्ध है।
चंपत राय ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बीते दिन से मीडिया में रिपोर्ट चल रही कि राम मंदिर में चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए की चोरी कर ली गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन रिपोर्ट्स को लेकर एक ट्वीट भी किया। और खबर देखिए, बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे हैं अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200-300 लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव देखने को मिल रहा है। खास करके पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, अब सरकार उनकी जांच कर रही है और सरकार के आदेश के बाद लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा भी जता रहे हैं, जो इतने दिन अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे थे। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सख्त चेतावनी दे दी है कि जो भी अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा ऐसा। और अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है। केरलम राज्य का वर्कला शहर दुनिया की टॉप 20 जीरो वेस्ट सिटी में शामिल हुआ। 262 महिलाओं की टीमें घर घर पहुंची, जिन्होंने लोगों की आदत बदली। अब 95% कचरे का पुनर्प्रबंधन हो रहा है यहाँ। ये केरलम के तिरुवनंतपुरम जिले का तटीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर बन चुका है। और एक आपकी जिंदगी के लिए जरूरत की खबर बताता हूँ। देखिए आप, अश्वगंधा खाने वालों के लिए FSSAI ने गाइडलाइंस जारी की और कहा कि आंख मूंद कर ये न खाएं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स और नुकसान दोनों समझें और खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के लेबल भी पढ़ें। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। अब एक तो किसी भी फूड प्रोडक्ट, सप्लीमेंट या दवा में अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग बैन कर दिया है FSSAI ने। वैसे तो आपको पता होगा, आयुर्वेद में अश्वगंधा को सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने, अच्छी नींद वगैरह के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसे हमेशा सही मात्रा में और सही तरीके से लेना चाहिए। इसी को लेकर FSSAI ने ये गाइडलाइन जारी की है। देख सकते हैं आप कि अश्वगंधा क्या है। ये एक तरह की जड़ी बूटी है जो कुछ ही देशों में उगता है। और FSSAI ने अश्वगंधा को लेकर अपनी गाइडलाइंस में क्या क्या कहा, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। मलयालम के एक्टर सलीम कुमार का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये तमिल, ओडिया समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अब ये हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है, भारत और नेपाल के बीच UPI लिंक लॉन्च हुआ। अब दोनों देशों में आसान होगा पैसा भेजना। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इस दरमियान भारत नेपाल के बीच ये सहमति बनी है। और एक अनोखी खबर देखिए, बांग्लादेश के इतिहास का सबसे तेज कोर्ट केस का नतीजा सामने आया। कोर्ट ने एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मात्र 5 दिन में आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है, एक पति पत्नी के जोड़े को। और ये एक नजीर है, उदाहरण है दोस्तों। भारत में भी इसी तरह से कोर्ट को तेजी से फैसले सुनाने चाहिए। जांच और कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए ताकि अपराध करने वाले भी थोड़ा खौफ खाएं, वरना हमारे देश में तो तारीख पे तारीख इतनी दी जाती है कि न्याय मिलने के इंतजार में थक जाता आदमी। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में पेंशन भोगियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। अगले महीने मिलेगा 250 करोड़ का एरियर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है। वहीं कुछ धोखाधड़ी और फ्रॉड की खबरें देखिए आप। 661 करोड़ रुपए के सरकारी धन घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की। चंडीगढ़, पंचकुला समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। और ओडिशा के एक इंजीनियर का ये दास्तान देखिए। इंजीनियर के लॉकर में 2 करोड़ केस मिले। इसके पास 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लॉट भी है। इतनी तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बना रखी है इसने। 27 साल पहले सिर्फ 6000 रुपए की सैलरी पर नियुक्ति हुई थी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके पास आखिर इतनी धन संपत्ति कहां से आई? जाहिर सी बात है, या तो रिश्वत के पैसों से बनाई होगी। तो अब छापा पड़ा, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने भी अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। 143 करोड़ रुपए का अब भी पता नहीं। आपके नेता दीपक सिंगला को अदालत से भी नहीं मिली जमानत, क्योंकि ये अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। देखिए आप, चलिए खबर देखिए दोस्तों। अमूल डेयरी के बाद अब PPCB और वेरका डेयरी ने भी अनोखी पहल की है। अब बिना प्लास्टिक की थैली वाले पाउच के आपको दूध मिलेगा और कीमत भी 2 रुपए प्रति लीटर तक कम रहेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हाल ही में ये नई शुरुआत की है, जिसके तहत इको फ्रेंडली पाउच में दूध बेचा जाएगा। चलिए खबर देखिए, अब हथौड़े से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से होगी खुदाई। भारत बना रहा है 100 करोड़ रुपए का AI सेंटर, जो पाताल से भी खोज निकालेगा छिपा हुआ खजाना। दरअसल दशकों से भारत खनिजों की खोज के लिए पारंपरिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी और ड्रिलिंग पर निर्भर रहा है। लेकिन अब जमीन में मौजूद महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की खोज के लिए माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI बेंगलुरु में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने जा रहा, जो डेटा AI एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन में मौजूद खनिजों का पहले से ही पता लगा लेगा ऐसा। अच्छा, माता वैष्णो देवी घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 8000 रुपए में वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं आप। राजधानी एक्सप्रेस से सफर और कटरा में ऐसे होटल, रहना खाना सब कुछ इसी में शामिल होगा। IRCTC ने माता वैष्णो देवी के लिए ये शानदार और किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है। 3 रात 4 दिन का पैकेज ये नई दिल्ली से शुरू होता है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर देखिए, 2000 नई नौकरियां मिलेगी। 4000 करोड़ का बिजनेस शुरू किया जाएगा भारत के लिए। हुंडई कंपनी ने ये बड़ा ऐलान किया है। कंपनी भारत में अपना निवेश बढ़ाने जा रही है।
और राजस्थान सरकार का प्लान है हरित राजस्थान अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे राजस्थान में। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आरबीआई के सुधारों से भारत में 75 अरब डॉलर निवेश आने की उम्मीद है। अब आर्थिक विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंथन करेंगे। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारत 7 साल बाद साउथ एशियन फुटबॉल का चैंपियन बना। महिला टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराया। रिकॉर्ड तोड़ ये 6वां टाइटल जीता है भारत ने। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र समेत देश के 12 राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है। अभी केरल, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीते दिन भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि महीने भर में मानसून देश भर के सभी राज्यों को कवर कर लेगा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। राजस्थान में बीकानेर समेत 4 जिलों में बारिश, आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। कोटपुतली बहरोड में 3 शेड गिरने से एक घर की छत भी टूट गई। वैसे राजस्थान में आज 8 जून को पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है और कल 9-10 जून को भी इन 4 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए, मोर टक्का पुल पर ट्रैफिक जाम लग गया। आंधी से ऑटो पलटने का एक वीडियो भी सामने आ रहा। इस वजह से पुल पर ट्रैफिक जाम हो गया। और सीहोर में सोलर पैनल सेटअप भी उखड़ गया, इतनी तेज आंधी चली। एमपी के 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। प्री मानसून बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में ये। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि मानसून थोड़ा लेट आएगा। अब 24 जून तक यूपी पहुंचेगा मानसून। महाराजगंज में जोरदार बारिश देखने को मिली। हालांकि अब अगले 24 घंटों में 5 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, थोड़ी गर्मी वापस शुरू होगी, ये कहना है मौसम विभाग का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान बारिश के सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं, तो फिलहाल अब मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। और छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बारिश की भी आशंका है। अगले 4-5 दिनों में मानसून की एंट्री हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। और बिहार के भी 27 जिलों में 9 जून तक बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में भी देखिए, 11 जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार रहेंगे। कई हिस्सों में आंधी तूफान की चेतावनी। 20 जिलों में मौसम बदलेगा, येलो अलर्ट जारी हुआ। पंजाब के भी 3 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 8 जून और कल 9 जून को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में ज्यादातर हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम क्या चल रहा है, कमेंट करके बताना जरूर। चलिए, मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में मार्केट अपडेट्स पर रिपोर्ट आ रही कि आज गिरावट के साथ खुल सकता है भारतीय शेयर बाजार, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने 31,120 करोड़ के शेयर बेचे हैं। ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, इस वजह से जोखिम बढ़ा हुआ है। और निफ्टी में भी गिरावट है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आज गैप डाउन खुल सकता है। ऐसा पिछले सप्ताह भी जो स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 1.25 लाख करोड़ रुपए तक घटी है। रिलायंस टॉप लूजर रही है। चलिए, कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बफलियाज बाजार में आग लगी, 12 दुकानें जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी 3 मंजिला इमारत में आग लगी, जिसमें 6 रेस्टोरेंट हैं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 1 घंटे में काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, दिल्ली की तरह। अच्छा, दिल्ली के जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ था, होटल में आग लगी थी, उसमें भी मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। अस्पताल में इलाज चल रहे एक और घायल की भी मौत हो गई। वहीं अमेरिका की एक घटना देखिए, भारत के IT प्रोफेशनल की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने फेक पिज्जा ऑर्डर देकर बुलवाया, फिर सिर में गोली मारी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर की यह घटना है। तेलंगाना का 28 साल का भारतीय युवक है। चलिए, कुछ ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़े अपडेट देखिए। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, बोले कि मुझे अंतहीन युद्ध पसंद नहीं है। देखा जाए तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। बहरीन और कुवैत ने भी अब ईरानी आक्रामकता की निंदा की और कहा कि हमलों से क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरा बढ़ रहा है। युद्ध पर अभी का लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि अमेरिका ने होर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। उधर इजराइल पर भी आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बाइक चलाने का एक AI वीडियो शेयर किया, जिसमें शेर की सवारी भी करते दिखते हैं। वो चांद पर झंडा भी लगाते हैं। और ट्रंप का कहना है कि समझौते से पहले कोई राहत नहीं देंगे। ईरान की जब्त संपत्तियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया। उधर ईरान ने भी कुवैत और बहरीन पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने ध्वस्त किए तेहरान के रडार भी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टेक टीम को भी बड़ा झटका लगा। व्हाइट हाउस के AI सलाहकार श्री राम कृष्णन देंगे इस्तीफा। और H1B वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था बंद करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। अमेरिकी संसद में ये प्रस्ताव भी पेश हुआ। और पश्चिम एशिया
जंग का जो माहौल चल रहा है, इसमें यूएस ईरान जंग के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री तीसरी बार ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। शांति वार्तालाप की कोशिशें जारी हैं और उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका को खुली चुनौती दी। किम जोंग उन की बहन बोले कि हम परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका चाहे जो कर ले। वहीं दोस्तों, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जलवायु परिवर्तन से खतरा बढ़ने लगा है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंच सकता है चिकनगुनिया। मच्छर जनित बीमारियां बढ़ेगी दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो ये तो कुछ युद्ध के हालात और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट कि साल 2026 में यानी इसी साल आधा हो जाएगा एयरलाइंस कंपनियों का मुनाफा। IATA बोला कि ईरान यूएस संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से हवाई कंपनियां घाटे में जा रही हैं। और बड़ी खबर देखिए, अन्नपूर्णा योजना में बड़ी गड़बड़ी के बाद हरकम समझ गया। 12 पन्नों का फॉर्म भरने के बाद भी महिलाओं का पैसा पुरुषों के खातों में ट्रांसफर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की अन्नपूर्णा योजना में ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। और खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दांव, जल्द ही हाईटेक होगी हमारे देश की सरहदें यानी बॉर्डर और इनसे जुड़ा कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया है कल मंगलवार को। ये सिस्टम देश की सीमाओं पर व्यापार और यात्री आवाजाही को पारदर्शी और तेज बनाएगा। लैंड पोर्ट्स पर भी अब कागजी झंझट खत्म होगा। चलिए खबर है, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, वाणिज्य दूतावास की तरफ से ये ऐलान किया गया। वहीं देखिए, राजस्थान के जयपुर में इबोला का खतरा टला, युगांडा की महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई, स्वास्थ्य विभाग को बड़ी राहत मिली। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Xiaomi 17T स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, कीमत 54,999 से शुरू है। और रेलवे ने अपडेट जारी किया, कहा कि हमारे देश में 99.6% रेलवे नेटवर्क कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक हो चुका है। 5 ऐसे राज्य हैं जहां रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम अभी जारी है। और मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर देखिए, 26 दिन बाद भी नहीं मिला अगवा 20 नागा और कुकी लोगों का सुराग, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं भारत और इंडोनेशिया के बीच भी संबंध मजबूत होंगे। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी। भारत और इंडोनेशिया के बीच नई दिल्ली में 8वीं संयुक्त आयोग की ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ये अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में मदरसों का राज्य भर में सर्वे शुरू हुआ। 5 जुलाई तक बंगाल सरकार ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों का भी कायाकल्प करेगी शुभेंदु सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि अब पूरे बंगाल में भगवा झंडा लहराएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आजकल परिवारों को अब ज्यादा समय दे रहे हैं पुरुष। अमेरिका में इसके लिए 30% कम वेतन वाली नौकरी भी मंजूर है लोगों को। भारत में भी रिपोर्ट में बताया गया कि फैमिली फर्स्ट आजकल के पुरुषों में देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी के बाद पुरुष अब घर के कामों और बच्चों के लिए ज्यादा समय बिता रहे हैं। और बॉलीवुड से खबर है, द इंडिया स्टोरी, काजल अग्रवाल और श्रेयस की फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। 24 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी। और एक भारतीय इंजीनियर का अनोखा आविष्कार देखिए, AI से लेस ये कार जो रंग बदलती है खुद का। कार की बॉडी का यहाँ तक कि इंटीरियर का रंग भी बदला जा सकता है। भारतीय इंजीनियर ने ये टेक्निक इजाद की है। ताइवान के ताइपे में इसकी प्रदर्शनी भी की गई है। वहीं देखिए, बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को सरकार प्रोत्साहन देगी। पेट्रोल पंप, होटल और सोसाइटी में इलेक्ट्रिक चार्जर लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 15 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और बिहार गया के सभी वार्डों में पुस्तकालय खोले जाएंगे, मेयर ने घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली NCR में चिड़ियाघर घूमने वालों के लिए खुशखबरी है। अब NZP साथी ऐप का शुभारंभ हुआ है, जो हर बाड़े जानवर वगैरह की जानकारी देगा। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन शेरोवाली के दौरान लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी का बलिदान देखने को मिला। वो शहीद हो गए, उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और खबर है, ट्रेन में दरार के बाद भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। सभी ICF कोचों की स्पेशल जांच होगी और जर्जर पुराने डिब्बों को हटाया जाएगा। अभी एक दिन पहले पंजाब के लुधियाना में ट्रेन में दरार आ गई थी, 2 टुकड़ों में टूट गई थी ट्रेन। बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, अगले महीने शुरू हो जाएगा काची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल पे। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा फैसला देखिए, अब नेताओं व अधिकारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती, बकाया भुगतान भी दिया जाएगा। और इस बार नीति आयोग की बैठक में पेश होगा पंजाब का विकास मॉडल। मुख्यमंत्री भगवंत मान गिनाएंगे शिक्षा से लेकर उद्योग तक की उपलब्धियां 11 जून को। वही खबर है, नई सड़क और आबादी के पास जमीन खरीदना महंगा होगा, क्योंकि 20 से 50% तक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क देना होगा। यूपी मेरठ समेत कई शहरों में ये प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया है। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि राजस्थान में कीटनाशक दवा किसानों के लिए जहर बन रही। पिछले 2 साल में 535 किसानों की कीटनाशक दवाओं के चलते मौत हो गई। जांच में पता चला कई दवाइयां कीटनाशक जो नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाए गए। वहीं आयुष्मान कार्ड धारकों से जांच और दवाइयों के पैसे लेने पर सख्ती बढ़ती जाएगी। उड़ीसा सरकार ने सभी अस्पतालों को ये चेतावनी दी। और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर डोज मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की खेती को मंजूरी दे दी है। और हिमाचल में हिमकेयर योजना में भी बदला जाएगा स्वरूप, अब बीमा मॉडल पर चलेगी स्कीम। कवर बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपए तक किया जाएगा। वहीं OpenAI कंपनी ने अपने ChatGPT AI में नया मेमोरी फीचर अपग्रेड किया, जो अब आपकी पुरानी बातें नहीं भूलेगा।
और राजधानी दिल्ली में कूड़े को लेकर नया नियम लागू हुआ। अब घर से ही 4 श्रेणियों में अलग अलग रखना होगा कचरा। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये नया आदेश जारी कर दिया है दिल्ली में। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अवैध गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम वगैरह इनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा। दिल्ली सीएम ने बड़ा फैसला लिया, बिना स्वीकृत नक्शे, फायर एनओसी के बीमा भी नहीं मिलेगा। हाल ही में जो दिल्ली में होटल में अग्निकांड की घटना देखने को मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये नई गाइडलाइंस और नए नियम लागू कर दिए हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश की महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेगा प्लान बनाया जिससे युवाओं को भी फायदा मिलेगा। दरअसल यूपी सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर नीति की समीक्षा की है। इस नीति में यूपी सरकार का क्या प्लान है और इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इस बारे में ज्यादा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है यूपी में बीएड छात्रों को अनिवार्य रूप से माध्यमिक स्कूलों की इंटर्नशिप करनी होगी, आदेश जारी हो चुका है। और योगी सरकार का एक और नया मास्टर स्ट्रोक, कक्षा 3री से 5वीं तक के बच्चों के लिए तय होंगे नए लर्निंग टारगेट। इसी महीने 20 जून तक फाइनल होगी ये कार्य योजना भी। योगी सरकार निपुण भारत मिशन योजना का विस्तार कर रही है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान में पहली बार जीएसएम कैमरों से अब टाइगर की निगरानी होगी टाइगर रिजर्व पार्कों में। वहीं छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी ने मलेरिया और डायरिया की दवाओं का स्टॉक बढ़ाया क्योंकि बारिश के बाद इस तरह की मच्छर जनित बीमारियां बढ़ जाती हैं। और हरियाणा में 2000 एकड़ में शुरू होगी स्मार्ट प्राकृतिक खेती। कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया। पंजाब के मोहाली में वेरका डेयरी का दूध 2 रुपए सस्ता मिलेगा क्योंकि ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें थैली, पाउच वगैरह नहीं मिलेगा, बल्कि घर से ही आप खाली बर्तन लेकर आओगे और एटीएम की तरह उसमें आपको दूध मिल जाएगा और क्वालिटी सेम रहेगी। वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ मानवाधिकार अभियान शुरू किया गया और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए जिन पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही। यूपी लोअर पीसीएस की 2285 भर्तियां निकली हुई है। नेशनल कोल्ड फील्ड्स में भी 1607 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 4689 वैकेंसी निकली है। और करंट अफेयर से अपडेट है। नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। मीनाक्षी और जैस्मिन दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बनी है। वहीं हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों में 10 दिन में 5623 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। डिप्टी सीएम की सब कमेटी इस पर बड़ा फैसला लेगी। और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की आंसर की आज सोमवार को जारी हो जाएगी। बिहार के स्नातक छात्रों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। चौथे सेमेस्टर के बाद अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। राज्यपाल ने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह आदेश जारी किया है। और केएसपी में भी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। सिविल पुलिस कांस्टेबल के 3991 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होने जा रहे। कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग की वैकेंसी है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। धनु राशि वालों के प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ABCD 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।